नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशामाता की दूसरी कहानी। आशा है आपने दशामाता की पहली कहानी जरूर पढ़ी है और अगर नहीं पढ़ी तो आप सभी से निवेदन है पहले दशामाता की पहली कहानी मतलब कथा अवश्य पढ़े। खैर दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं दशामाता की दूसरी कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दशामाता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य ठीक ठाक होते हैं, किंतु जब यही दशा हमारे अनुसार नहीं होती है तो हम मनुष्यों को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है ताकि माता रानी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो दोस्तों आइए मैं आपको सुनाती हूँ, उससे पहले सभी बोलिए दशामाता की जय। दोस्तों, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। जहाँ बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी वहीं छोटी रानी के पुत्र था। पुत्र मोह में राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था और यही कारण था कि बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार को मरवा देना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक या कहे आंगन में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक जहरीला काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी और राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ आशीर्वाद था। दशामाता की कृपा से राजकुमार के गले में से सांप बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। जब रानी का ये षड्यंत्र काम नहीं आया तो उसने दूसरे दिन लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए, क्योंकि राजकुमार को लड्डू बहुत पसंद थे। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशामाता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। बड़ी रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना ही होगा। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया, लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशामाता ने राजकुमार को बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा वर छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशामाता को भी इस बात की चिंता हुई राजकुमार को उसके माता पिता मतलब राजा रानी के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले पहरेदार और सेवक निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे कि तभी दशामाता ने भिखारीन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। दशामाता राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा दान आदि की पड़ी है और यहाँ हमारे राजकुमार खो गए हैं। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशामाता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र और अद्भुत होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। उद्धरण। ये कहकर वो राजमहल की चौखट पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशामाता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि राजकुमार उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशामाता राजकुमार को लिए हुए भीतर चली गई। माता ने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई, परंतु रानी ने दशामाता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपाकर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशामाता उसी समय ठहर गई। उन्होंने रानी को बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशामाता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वो तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने राजकुमार को विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इस बीच में ही रोककर रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। ये सुनकर छोटी रानी दशामाता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, माँ, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो आपकी सेवा पूजा होगी मैं करूंगी। उद्धरण। इस पर दशामाता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती।
जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशामाता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर सिर से पांवों तक श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशामाता का डोरा लिया करे। तो बोलो दशामाता की जय है। माता रानी अपना आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय दशमाता की जय जय। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे की कथा मिस ना हो। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।